Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel School for IIT JEE. Students, लास्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को मैंने डिराइव किया हुआ था, फॉर्मूले को मैंने डिराइव किया हुआ था ताकि आप उसका एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से इस्तेमाल कर सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज भी कुछ फॉर्मूला है, कुछ उनका डेरिवेशन मैं आज करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज का जो डेरिवेशन है, आज का जो फॉर्मूला है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पे है। सपोज दैट हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। सपोज दैट हमारे पास पी कलर्स के, सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास किसी कलर्स की क्या है, टोटल नंबर ऑफ पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, और वो उसको हम लोग पहला टाइप लेते हैं। दूसरा टाइप है हमारा जिसका कलर अलग है, ओके, उनकी आइडेंटिटी अलग है, और वो उसको हम क्या, उसका टोटल नंबर्स क्या है, उसका टोटल नंबर्स है क्यू, यानी वो क्यू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट मानते हैं। और तीसरा है आर टाइप का ऑब्जेक्ट्स है जिसकी संख्या क्या है, आर है। तीसरा टाइप है हमारा आर जिसकी संख्या है आर। तीसरा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है जिनकी संख्या क्या है, हमारे पास आर है। और रेस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, एन है, जो डिफरेंट है। रेस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ वन और मोर थिंग्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ वन और मोर थिंग्स फ्रॉम पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज फर्स्ट टाइप, from Q identical objects, that is of second type, from R identical objects, that is of third type, and the rest are n different things. तो हमको वन और मोर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शंस फाइंड आउट करना है। इन्हीं तीन टाइप के जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं पी क्यू आर, जिनकी संख्या, जिनके नंबर्स हैं, और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, रेस्ट ऑब्जेक्ट्स आर n डिफरेंट थिंग्स। तो उसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा जब उसको हम वन और मोर थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वन और मोर थिंग्स का सिलेक्शन करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स स्टार्ट। सपोज दैट हमारे पास एक कलर है पिंक कलर, ठीक, एक कलर है पिंक कलर, हमारे पास पिंक कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, पिंक कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी संख्या क्या है, टू पी, जिनकी संख्या क्या है, नंबर्स क्या है उनकी, पी है, नंबर क्या है उनका, पी है, ठीक। और ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। मतलब कहने का मतलब कि मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास पिंक कलर का कुछ आइडेंटिकल बॉल्स है, मान लेते हैं बॉल ही है हमारे पास, जिनकी संख्या क्या है, टोटल नंबर्स क्या है, पी है। मतलब कुछ बॉल है हमारे पिंक कलर के जिनके शेप, साइज और कलर सेम है, आपस में पूरी तरीके से सेम है, आइडेंटिकल है, जिनकी संख्या पी है। और दूसरा जो मान लेते हैं हमारा एक, मान लें ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट्स है जिसकी संख्या क्या है, जिसकी संख्या क्यू है, ठीक, जिसकी संख्या हमारे पास क्यू है, और वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, सेकेंड टाइप मानते हैं। इसको हम लोग क्या मानते हैं, सेकेंड टाइप मानते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट टाइप मानते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट टाइप मानते हैं। ओके, ये हमारा ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट्स है, या मान लेते हैं सपोज दैट बॉल है, ये आपस में सिमिलर है, यानी कहने का मतलब ये जो बॉल है ये आपस में आइडेंटिकल है। कहने का मतलब इनका शेप, साइज आपस में और कलर सिमिलर है। और फिर तीसरा है, मान लेते हैं हमारे पास रेड कलर का बॉल है, जिसकी संख्या क्या है, आर है, जिनकी नंबर क्या है, आर है। और इसको हम लोग थर्ड टाइप मानते हैं। उसको क्या मानते हैं हम लोग, थर्ड टाइप, तीसरे तरह का। ओके, तो रेड कलर का हो गया जिसकी संख्या आर है, और ये जो नंबर्स है, ये जो बॉल है आपस में आइडेंटिकल है। मतलब कहने का मतलब ये आर जो नंबर्स के बॉल हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इनके आपस में शेप, साइज और कलर सेम है। इसका अलग कलर और शेप और साइज है, फिर इसका अलग आपस में कलर और शेप साइज है। मतलब कहने का मतलब ये जो है सारे आइडेंटिकल बॉल है, ये आपस में सिमिलर है, ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, लेकिन इनके जितने भी बॉल हैं वो आपस में सिमिलर है, शेप और साइज और कलर में। वैसे ही ये है। और रेस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, रेस्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है,
रेस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है? एंड डिफरेंट थिंग्स। रेस्ट ऑब्जेक्ट्स है एंड डिफरेंट थिंग्स। ओके, अब इसमें से हमको क्या करना है कि वन और मोर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। इसमें से हमको क्या करना है? वन और मोर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है हमको। तो उसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं डेरिवेशन उसका। जो जो पी नंबर्स के जो बॉल है, पी मतलब जिनकी संख्या पी है वो आपस में जो आइडेंटिकल है, तो किसी आइडेंटिकल बॉल में सपोज दैट पी जो जिनका नंबर है उसमें से एक बॉल को हम यदि सेलेक्ट करते हैं, एक बॉल को सेलेक्ट करते हैं, तो पी में से किसी बॉल को हम यदि सेलेक्ट करेंगे तो उसका कलर, शेप एंड साइज वो क्या होगा? सिमिलर ही होगा। तो किसी भी बॉल को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? एक ही तरीके से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। बॉल तो हमारा सेम ही होगा। किसी भी बॉल को यदि हम उठाएंगे तो देखेंगे ये बॉल का कलर, शेप एंड साइज क्या है? सेम ही है। यानी ये आइडेंटिकल बॉल्स में से किसी बॉल को, एक बॉल को हम उठाते हैं तो उनका नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन थिंग या वन थिंग, ओके, इज इक्वल टू कितना होगा? वन। नंबर ऑफ वेज क्या होगा? ये हमारा वन होगा। ये पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक, फ्रॉम पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक बॉल को हम सेलेक्ट करते हैं तो एक ही तरीके से हम उसका सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि सब आपस में क्या है? आइडेंटिकल है, सिमिलर है। फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू बॉल्स, मान लेते हैं 2 बॉल्स का हम सिलेक्शन करते हैं, उसकी भी संख्या क्या होगी? एक ही होगी। उसकी भी संख्या क्या होगी? एक ही होगी। क्यों होगी एक ही? क्योंकि 2 बॉल क्या है? सारे बॉल तो पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में सारे के सारे सिमिलर है। तो एक को उठाओ एक बार में तो वो कलर वो वही आएगा। 2 को उठाओ तो उनका सिलेक्शंस का तरीका एक ही होगा। 3 को उठाएंगे तब भी उनके नंबर ऑफ सिलेक्शंस का तरीका क्या होगा? एक ही होगा, ठीक, क्योंकि सब आपस में सिमिलर है। फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 3 बॉल्स इज इक्वल टू 1। ये भी हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ वेज क्या होगा? ये सेम ही होगा। एक ही तरीके से हम ऐसे करते करते यदि पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, मतलब पूरे के पूरे पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जो भी है पूरा का पूरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी भी संख्या क्या होगी? एक ही बार हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सिमिलर है आपस में, ठीक। तो उसको भी हम पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा? एक ही तरीके से हम इसको कर पाएंगे। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? एक ही तरीके से हम लोग इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। एक ही तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे पी बॉल्स, ठीक। एक ही तरीके से हम लोग सेलेक्ट करें। यानी कहने का मतलब है कि तब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे अप टू पी टर्म्स, यानी 1 1 1 को आप पी टाइम्स क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक। क्योंकि उनके सब में सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं, सबका सिलेक्शंस का वे कितना आ रहा है? एक ही तरीके से आ रहा है। यानी टोटल कितना हो जाएगा? पी। ऐड करने पे टोटल कितना आ जाएगा? वो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस कितना हो जाएगा? पी टोटल, ओके। अब हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरो थिंग्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि हम लोग किसी भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से या किसी भी टोटल ऑब्जेक्ट्स है, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें से 0 ऑब्जेक्ट्स को यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? वो एक तरीका, तो वो क्या होता है?
एक तरीका होता है, एक तरीका होता है। ठीक, इस तरह के सिलेक्शन जीरो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का कुछ ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक, वो हमारा तरीका क्या होता है, एक होता है। ठीक, वो हमारा एक तरीके से हम लोग जीरो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ जीरो और मोर थिंग्स, नंबर ऑफ selections, number of selections of zero or more things from p identical objects, p identical objects। ये कितना हो जाएगा, p प्लस 1, ये टोटल हमारा p हो गया और ये क्या हो गया, एक तरीका, तो p प्लस 1 हो गया। यानी नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू p प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही यदि q ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करते हैं जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम p आइडेंटिकल, सॉरी q आइडेंटिकल, तो जैसे ही p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से हमने सेलेक्ट किया, जैसे ही p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मैंने सेलेक्ट किया तो p प्लस 1 आया, नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ जीरो और मोर थिंग्स का। वैसे ही नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ जीरो और more things from q identical objects, ओके। तो q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से हम जीरो और मोर थिंग्स को यदि सेलेक्ट करते हैं, जीरो और मोर थिंग्स को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, ऐसे ही यहाँ p प्लस 1 आया तो वहां क्या आएगा, q प्लस 1, क्योंकि q जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उसमें से यदि आप x को सेलेक्ट करते हैं तो उसका भी तरीका एक ही होगा। 2 को आप सेलेक्ट करते हैं उसी q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से तो उसका भी तरीका क्या होगा, एक ही होगा। 3 को करते हैं तो उसका भी तरीका एक ही होगा। 4 को करते हैं तो उसका भी तरीका एक ही होगा। तो ऐसे ऐसे यदि पूरे q ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका भी तरीका एक ही होगा। तो उसको ऐड करेंगे तो हमारा q आएगा। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा, 1 और मोर थिंग्स q होगा। लेकिन अब जीरो वाले वेज को, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ जीरो थिंग्स फ्रॉम q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, उसको यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ये q प्लस 1। ऐसे ही नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये कितना हो जाएगा, r प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा r प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास बचा क्या, p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से मैंने टोटल सिलेक्शन कर लिया जीरो और मोर थिंग्स का, q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से भी मैंने जीरो और मोर थिंग्स का सिलेक्शन कर लिया और r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से भी मैंने जीरो और मोर थिंग्स का सिलेक्शन कर लिया। अब हमारे पास बचे n डिफरेंट थिंग्स हमारे पास बच गए, उसमें से हमको सेलेक्ट करना है जीरो और मोर थिंग्स का। उसमें से हमको क्या करना है, जीरो और मोर थिंग्स का सिलेक्शंस करना है। n डिफरेंट थिंग्स जो हमारे पास बचे हैं, रेस्ट n डिफरेंट थिंग्स जो भी बचे हैं, तो उसमें जीरो और मोर थिंग्स का हमको सिलेक्शंस करना है। तो हमने बताया हुआ था आपको लास्ट लेक्चर में कि n डिफरेंट थिंग्स हम यदि हमारे पास हो तो यदि जीरो ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं, NC नॉट से। यानी जीरो को हम सेलेक्ट करेंगे पूरे n ऑब्जेक्ट्स में से तो NC नॉट होगा। यदि पूरे n डिफरेंट थिंग्स में से यदि एक को सेलेक्ट करेंगे तो NC 1 होगा। यदि पूरे ऑब्जेक्ट्स में से 2 को सेलेक्ट करते हैं n डिफरेंट थिंग्स में तो NC 2 होगा। फिर 3 को यदि सेलेक्ट करते हैं तो NC 3 होगा। ऐसे करते करते पूरे टोटल n ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा NC n हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ जीरो को भी हमने सेलेक्ट किया है, एक बार में 1 को भी किया है, फिर एक बार में 2 को किया है, फिर एक बार में 3 और फिर एक बार में
n ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया। यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ क्या है, एडिशन काउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा। क्यों? क्योंकि आइदर हमको एक 0 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कीजिए या 1 को कीजिए या 2 को कीजिए, मतलब यहाँ आइदर और का इस्तेमाल है, आइदर और, इंग्लिश वाला और, ओ आर, आइदर या। ओके, यहाँ एंड देन ओनली यहाँ यूज नहीं किया हमने, तो वहां मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, लेकिन यहाँ एडिशन काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल यूज होगा आइदर और में। और हमको पता है कि मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में या पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में कि ये हमारा पूरा टोटल ये कितने के बराबर होता है, ये हमारा होता है 2 to the power n के इक्वल होता है, जिसको हम लोग बायनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट जब निकालेंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब फिर अब यदि हम नंबर ऑफ, ये हमारा 2 to the power n हो गया, अब नंबर ऑफ सेलेक्शंस, number of selections of 0 or more things, 0 or more things from P, Q, R identical objects, identical objects, and different things। ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल? मल्टीप्लीकेशन काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल से P + 1 मल्टीप्लाइड बाई Q + 1, फिर R + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power n होगा, ये हमारा। लेकिन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 0 और मोर थिंग्स का है। यहाँ हमारा क्या है, 0 और मोर थिंग्स का, यानी हमने 0 को भी इंक्लूड किया है इन सारे 3, ये 4 टर्म्स है, इसमें हमने 0 को भी सेलेक्ट किया है, 0 को, ये सारे ऑब्जेक्ट्स में से 0 का भी सिलेक्शन हमारा किया है। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है फाइंड आउट करना, उसमें बोल रहा है कि टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ वन और मोर थिंग्स फ्रॉम P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वन टाइप, Q identical objects, that is of second type, R identical objects, that is of third kind, and the rest are n different things। उसमें से हम one or more identical objects को, sorry, one or more things को हमको find out करना है इतने सारे objects में से। लेकिन यहाँ इस रिजल्ट में हमको 0 भी क्या है, इंक्लूडेड है। अब 0 वाले पोर्शंस को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, 0 वाले पोर्शंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो उसको हम लोग यदि देखते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि सारे ऑब्जेक्ट्स में से यदि सारे ऑब्जेक्ट्स को यदि हमको सेलेक्ट नहीं करना हो, सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट नहीं करना हो, तो इतने सारे, सपोज दैट कई ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट्स को यदि सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कितने तरीके से, 1 तरीके से, दूसरे वाले को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे कितने तरीके से, 1 तरीके से, फिर तीसरे वाले को भी हमको सेलेक्ट नहीं करना है तो 1 तरीके से। ठीक, ऐसे करते करते हमारा अप टू टोटल टर्म्स आएगा। ठीक, यानी आप एक को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, लाखों टाइम्स, तो रिजल्ट क्या देगा, 1 ही देगा। वो क्या देगा, रिजल्ट 1 ही देगा। तो हम, ये हमारा क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स को हमको सेलेक्ट नहीं करना है, तो वो नंबर्स कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। तो अब इस टर्म्स में से यदि 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इस टर्म्स में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, वह आएगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1 और मोर थिंग्स, हमारा ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1 और more things, total number of selections of 1 or more things, ये हो जाएगा हमारा P + 1 मल्टीप्लाइड बाई Q + 1 मल्टीप्लाइड बाई R + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power n - 1, यानी हमारा ये क्या होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ओके, इसी को हमको फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड रिजल्ट।
ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ वन और मोर थिंग्स फ्रॉम P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वन टाइप, फ्रॉम Q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ऑफ सेकेंड टाइप, फ्रॉम R आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ऑफ थर्ड टाइप, एंड रेस्ट आर एंड डिफरेंट थिंग्स। तो ये हमारा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से वन और मोर थिंग्स को फाइंड आउट करना हो तो ये रिजल्ट से हम लोग फाइंड आउट, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सॉल्व में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब P Q R आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो तीन तरह के, या यदि दो तरीका का होगा तो ये हमारा क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, एक तरीका होगा तो ये वाला दोनों टर्म वैनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जीरो वाले टर्म्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हुआ। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने बताया आपको एक और फॉर्मूला। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड like my channel. Till then, be relaxed and be focused.